हरे कृष्णा। तो आज के 3 श्लोकों में अलग अलग सब्जेक्ट मैटर पे हम थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। और पिछली बार जब हमने इट वाज लास्ट वेडनेसडे आई बिलीव है। तो लास्ट वेडनेसडे हमने शिव तत्व के ऊपर थोड़ी चर्चा की थी। तो यहाँ पे शिव जी की महिमा दीति जानती है, उनकी महिमा, उनके बारे में वर्णन है। तो और दीति ने जो गलती की, ऑफेंस किया, उसका वर्णन है। और कैसे वो कश्यप ऋषि से याचना कर रहे हैं कि आप प्रार्थना करिए कि वो मुझे माफ कर दे। तो हम देखते हैं क्या क्या आज हम इन 3 श्लोकों से सीख सकते हैं। तो श्लोक संख्या 34 में माता दीति, तो पूर्व श्लोकों में वर्णन है पूरा किस प्रकार से दीति ने कश्यप को मजबूर किया, बाध्य किया कि आप संग करिए। और उसके बाद कश्यप समझ पाए कि ये तो अब गड़बड़ होने वाली है। तो कश्यप ऋषि उसके बाद जब वो क्रिया हो गई, उसके बाद फिर अपने ध्यान में लग गए। लेकिन दीति को उसके बाद होश आया। होश आने के बाद फिर आके वो प्रार्थना कर रही है अपने पति से। तो वैदिक सभ्यता में स्त्रियों को विशेष स्थान दिया गया है। आज के इन तात्पर्य में जो वर्णन है स्त्रियों के स्वभाव का, तो उसको लेके हमें ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दोषपूर्ण है। ऐसा नहीं कि केवल स्त्रियों में दोष है, पुरुष में भी दोष है। दोषों से भरे हुए हैं, ये दोषों का आगार है भौतिक संसार। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में जिस सब्जेक्ट की बात की जाती है वहां पे उसका वर्णन होता है। तो ऐसा नहीं है कि फिर वही चीज आ गई, स्त्रियों का वर्णन, स्त्रियों को नीचा दिखाया जा रहा है। एनीवेज, यहाँ पे तो सभी उच्च कोटि के वैष्णव हैं, तो ऐसा नहीं सोचते होंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वर्णन जो है दीति के प्रसंग का है और किस प्रकार से उन्होंने बाध्य किया, तो सबकी अलग अलग कमजोरियां हैं। स्त्री शरीर की अलग कमजोरियां हैं, पुरुष शरीर की अलग कमजोरियां हैं। इसी प्रकार से स्त्री शरीर की अलग शक्ति है और पुरुष शरीर की अलग शक्ति है। तो दोनों को अपनी अपनी शक्तियों को पहचानते हुए उस पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना होता है। ये वैदिक सभ्यता में पूरा सिस्टम बनाया होता है। यहाँ पे पुरुषों को चरित्र और चरित्र निर्माण के लिए, बेसिकली कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस, चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाती है और कैसे वो सफल हो सकें, जिस भी क्षेत्र में जाएं सफलता प्राप्त करें। सफलता प्राप्त हो चाहे ना हो, लेकिन कार्य करने के लिए सक्षम हो। यानी चरित्र निर्माण और एक सक्षम व्यक्ति बनाने के लिए पुरुषों को प्रशिक्षण दिया जाता था गुरुकुल में, और स्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता था यही चरित्र निर्माण दोनों के लिए, चरित्र निर्माण के लिए और किस प्रकार से सेवा भाव से पति की सेवा करनी है और घर कैसे चलाना है। तो ये गृहस्थ जीवन के दोनों पहिए हैं, पति और पत्नी। जिस घर में चाणक्य नीति कहती है, प्रभुपाद को बहुत प्रिय था, चाणक्य नीति के कई श्लोक प्रभुपाद कोट करते हैं। कहते हैं कि जिस राज्य का राजा राजा अगर मूर्ख हो या करप्ट हो तो राज्य डूब जाता है। अगर पुत्र अपंडित हो तो भी दिक्कत हो जाती है। और स्त्री अगर जो है घर में गृहिणी गृहिणी अगर असभ्य हो तो घर डूब जाता है। तो दोनों का अलग अलग पोजीशन है। पुरुषों के लिए उनका ईगो अलग तरीके से काम करता है। पुरुषों का इमोशनल नीड, फिजिकल नीड, मेंटल नीड, इंटेलेक्चुअल नीड अलग है, स्त्रियों का अलग है। तो पुरुष के लिए अनासक्त होना उसके शरीर को सूट करता है। आसक्त होकर पुरुष भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। पुरुष अगर आसक्त हो गया घर में, परिवार में, तो भगवान का स्मरण नहीं कर पाएगा। वहीं पे स्त्री अगर आसक्त रहती है परिवार से तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आसक्त रहते हुए वो परिवार वालों को भक्ति में जोड़ सकती है। आसक्त होने का मतलब ये नहीं कि भगवान को भूल गए। कहने का मतलब वो उन चीजों को, क्योंकि उसका स्वभाव है। स्त्रियों के लिए इसीलिए संन्यास नहीं दिया गया था कि संन्यास लेके जंगल में रहना। शारीरिक निर्माण अलग है, पुरुषों का शारीरिक निर्माण अलग है। तो पुरुष जो कठोर तपस्या कर सकते हैं, स्त्रियों के लिए जनरली अपने पति की सेवा करो आप। पति भगवान की भक्ति कर रहा है और भगवान की सेवा में लगा हुआ है,
पत्नी जब पति की सेवा करती है तो उसको आधा फल पूरा पूरा मिलता है। 50% पति की जितनी भी साधना है 50% पत्नी उसका लेती है। इसीलिए वैदिक सभ्यता में स्त्रियों को दीक्षा भी देने का ऐसा प्रावधान नहीं था अलग से। पति को दीक्षा मिलती थी और पति की सेवा करना स्त्री का धर्म है। पति वैकुंठ गया, पत्नी भी वैकुंठ जाएगी। और पति अगर वैकुंठ नहीं गया, पति अगर भक्त नहीं बना, तो स्त्री का उत्थान हो जाता है, पति बेशक यहाँ रह जाए। तो इस तरह से पूरा समाज में ये व्यवस्था थी। कलयुग के कारण अभी अस्त व्यस्त है पूरा। पुरुषों को चरित्र निर्माण, दोनों को, स्त्री और पुरुष दोनों को चरित्र निर्माण का प्रशिक्षण नहीं है, और पुरुष भी सक्षम नहीं है, 2 बच्चे नहीं संभाल सकते, तो अब स्त्रियों को निकलना पड़ रहा है। तो हम आज के समय पे ऐसा नहीं कह सकते हम हमेशा हर स्थिति में कि घर पे रहो, वो करो। जो प्रैक्टिकल है उसको हम देखते हैं, बट फिर भी उनके नेचर को सूट करता है कि पति के संरक्षण में रहें और उनकी सेवा करें, और पति भगवान का भक्त बने, है ना। तो अब अदिति माता कश्यप के पास आई। उनका जब उनकी काम इच्छा पूर्ण हुई, जब संतप्त हुई, जब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जब प्रबल होती है, तो यहाँ से इस प्रसंग से हम देख रहे हैं कि व्यक्ति सुध खो बैठता है, इंटेलिजेंस खो बैठता है। तो चंचल स्वभाव की होती हैं स्त्रियां, तो वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाती। इसीलिए पति को इसीलिए चरित्र निर्माण की ट्रेनिंग दी जाती थी पुरुषों को, कि वो अपने सेंस कंट्रोल से पत्नी को कंट्रोल में करके रखते हैं। तो अभी सेंसेस अगर कंट्रोल नहीं होंगी, लंपट होगा आदमी, तो वो क्या घर को संभालेगा। जो पुरुष इंद्रिय संयम है, जिनका इंद्रियों पर संयम है, वो पुरुष रिस्पेक्ट कमांड करते हैं स्त्रियों से। जो लंपट है, जो बार बार इधर उधर देख रहा है, उसकी दृष्टि उसके काबू में नहीं है, इंद्रियां उसके काबू में नहीं है, स्त्रियां भी सम्मान नहीं करती उसको। और इसी प्रकार से जो स्त्री चेस्टिटी, शाइनेस, प्रभुपाद कहते थे, लज्जा, लज्जा उसका गहना है, उसका पालन करती है, वो रिस्पेक्ट कमांड करती है, सम्मान कमांड करती है। और जो स्त्री, जो आजकल हम देख रहे हैं, उस स्वभाव, तो कौन उसकी रिस्पेक्ट करता है? रिस्पेक्ट कोई नहीं करता। फॉलोअर्स बेशक लाखों, मिलियंस, लाखों करोड़ों इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लेकिन इज्जत कौन करता है? वो कहीं भी जाएगी तो 2 कौड़ी के लोग भी उसको घूरते रहेंगे, ये उसकी इज्जत है। तो मिथ्या अहंकार में घूम रही हैं ये स्त्रियां आजकल की, कि हम जो है एडवांस कर रहे हैं। ये कैसा एडवांसमेंट है कि जहाँ 10 कुत्ते उसको घूर रहे हैं एक्सरे का मशीन आंख में लेके। और वहीं पे पुरुष पुरुष भी सोचता है कि हम एडवांस हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी है, पैसा है, लेकिन कोई सम्मान नहीं। तो ये बहुत बड़ा धन है। लोग सोचते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जितने भी ये स्किन बिजनेस में लगे हुए हैं, जो भी लोग, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अब देखिए इनका सम्मान नहीं है समाज में। लोग इनको देखते हैं खाली इसीलिए क्योंकि वो भी लोभी हैं और कामुक हैं। तो अपने काम इच्छा को और लोभ को पूर्ति करने के लिए वो ऐसे लोगों का संग करना पसंद करते हैं। लेकिन जब बात आती है आइडल कौन है आपका, किसको आप फॉलो करते हो, तो हमेशा उन लोगों का नाम पहले आता है जिन्होंने अपने इंद्रियों को संयम करके अपने हित को साइड में रखते हुए समाज के लिए कार्य किया। तो ये चीजें हमें यहाँ से देखने को मिल रही हैं, क्योंकि माता अदिति उस समय के लिए अपने इंद्रियों पर संयम नहीं कर पाई, तो कश्यप ऋषि को उन्होंने बाध्य किया। अब कश्यप ऋषि इतने पहुंचे हुए ऋषि हैं, आई बिलीव ब्रह्मा के पुत्र के पुत्र हैं। कश्यप ऋषि बहुत पावरफुल है, सप्त ऋषियों में से एक है ये। और 13 पुत्रियों से विवाह हुआ था इनका। दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह कश्यप के साथ किया गया था। दिति, अदिति, और आगे भागवत में पूरा वर्णन है, तीसरे और चौथे स्कंद में मनु का स्वयं हुआ मनवंतर में, को तो कश्यप ऋषि को पत्नियां दी गई। जो प्रजापति हैं कश्यप, विनता, कद्रु, ये भी कश्यप की पत्नी है। तो इतने पावरफुल ऋषि हैं, है ना? लेकिन हम देख रहे हैं कि वो भी कंट्रोल नहीं कर पाए, मजबूर हो गए। वो समझ रहे हैं कि गलत है,
ये गलत है, समय गलत है, कार्य गलत होगा, परिणाम गलत निकलेगा, लेकिन क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए, क्यों नहीं रोक पाए, मना क्यों नहीं कर पाए? तो पिछले तात्पर्य में आपने सुना होगा ये सब, क्योंकि अब आगे आएगा कि पहले आएगा पता नहीं। तो कश्यप ऋषि कंट्रोल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो भगवान के भक्त नहीं है, वो निराकार ब्रह्म पे मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये जो प्रसंग है भागवतम के, ये अलग अलग प्रसंग, ये हमें क्या सिखा रहे हैं? ये हमें कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए या उसके लिए नहीं, इससे हमें सीखना क्या है? इतना पावरफुल ऋषि जो पूरे विश्व में प्रजापति हैं, प्रैक्टिकली पूरे विश्व में जो जनसंख्या फैली है, विश्व यानी ब्रह्मांड, नॉट जस्ट प्लैनेट अर्थ, पूरे ब्रह्मांड में जो जनसंख्या फैली है ये कश्यप से आया। और गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, इतना इनमें ब्रह्म तेज है, लेकिन ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? बुद्धि होते हुए भी, जानते हुए भी कि समय गलत है, इसका परिणाम गलत निकलेगा, और भविष्यवाणी पहले ही कर दी उन्होंने। अभी दीति प्रार्थना कर रही है, आगे के श्लोक में अभी आप आगे पढ़ेंगे, बोलते दो पुत्र उग्र उत्पन्न होंगे, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचाएंगे। तो जब वो देख लिया उन्होंने, फिर भी क्यों मना नहीं कर पाए? तो ऐसे ऋषियों को भी, क्योंकि ये गलत कार्य में ये भी एंगेज होते हैं, तो इनका तपोबल नष्ट होता है, फिर इनको तपस्या करके अपना तपोबल बनाना होता है। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, ऊपर नीचे होना। जैसे हम जन्म मृत्यु के चक्र में ऊपर नीचे भटक रहे हैं, ऐसी तपस्या भी बहुत कर ली, बहुत सारा तपोबल भी जमा कर लिया, तो कोई फायदा नहीं, वो तपोबल तुरंत नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा के तपोबल के सामने किसी का तपोबल कुछ है? ब्रह्मा से बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं पूरे ब्रह्मांड में। उनका तपोबल हम कल्पना नहीं कर सकते। ब्रह्मा इतने तपस्वी हैं कि भगवान ने उनको विधि विधि है, विधान कर्ता बना रखा है। इतना पावर, ब्रह्मा जिसको वरदान देते हैं भगवान को वो कार्य करना पड़ेगा। हालांकि भगवान बाध्य नहीं है, लेकिन भगवान रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन वो ब्रह्मा भी भगवान के सामने क्या, इतने से एक श्वास मात्र, श्वास में अनंत ब्रह्मा प्रकट होते हैं महाविष्णु के, और अनंत ब्रह्मा समा जाते हैं। उन ब्रह्मा के सामने तो और किसी का तपोबल इतना कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन हरिदास ठाकुर का प्रसंग प्रभुपाद तात्पर्य में देते हैं कि वो कंट्रोल कर पाए, क्योंकि वो भक्ति में लगे हुए। यहीं से व्यक्ति को उठा लेना चाहिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, फर्स्ट क्लास पर्सन। फर्स्ट क्लास पर्सन सुन के समझ जाता है, सेकंड क्लास पर्सन एक्सपीरियंस के बाद समझता है, थोड़ी ठोकर खाने के बाद। थर्ड क्लास ठोकर खाता रहता है, समझता नहीं। तो फर्स्ट क्लास आदमी यानी जो श्रोता, जो जब हम भागवतम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास हियरिंग मतलब सुन के समझ जाए। कोई फायदा नहीं बहुत सारे ग्रंथ पढ़ के, ज्ञान प्राप्त करके, तपस्या करके, इनसे कुछ नहीं होगा। इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होंगी, ये ज्यादा बड़ी तपस्या है। प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा कि क्या सिद्धि है आपको? ये मेरे ख्याल कुंभ मेले में हुआ था। तो कोई योगी बाबा बोला कि मेरे पास ये सिद्धि है, आपके पास क्या सिद्धि? प्रभुपाद ने कहा, मैं अगर इस कमरे में अकेले भी रहूंगा किसी स्त्री के साथ, निर्वस्त्र स्त्री के साथ, तो भी मेरी इंद्रियां जो है विचलित नहीं होंगी, ये मेरी सिद्धि। और योगी का मुंह बंद हो गया। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने जब समाधि ली, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने चैलेंज कर दिया था सब। थे बड़े बड़े वो लोग भी पंडित थे, हालांकि चरित्र नहीं था, लेकिन ज्ञान तो था। पता नहीं है क्या गलत सही, लेकिन फिर भी गड़बड़ कर रहे हैं। चैलेंज कर दिया भक्ति सिद्धांत महाराज ने। 1 साल, 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना, एक हफ्ता, एक दिन, एक दिन भी अगर इंद्रियों पे कंट्रोल किया, नियम नहीं तोड़ा, तो हाथ लगाओ, कोई सामने नहीं आया। ये इंद्रियों पे संयम हम सबका, हम सबको करना है, लेकिन इंद्रिय संयम करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के बाद ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये बाय प्रोडक्ट है उसका। क्योंकि हमारी इंद्रियां, हमारा मन, इसको निरंतर कुछ सब्सटेंस चाहिए जिसके ऊपर ये श्रवण कर सके, कार्य कर सके। वो नहीं मिलेगा तो शुष्क तो रहेंगे नहीं, इसलिए वापस पतन होता है। बेशक किसी का पतन 10,000 साल में हो, किसी का 1,000 साल में हो, किसी का एक दिन में हो, सेम। बिना भक्ति के, शंकराचार्य कहते हैं, मंडनम लोक रंजन,
बिना भक्ति के जो ज्ञान और तपस्या है वो क्या है, मृत शरीर के ऊपर जैसे सिंहा किसी ने मुकुट डाल दिया, गहने डाल दिए, ये वैसा है। भगवत भक्ति हीनस्य जाति मंत्र जपस्तपः। भगवत भक्ति विहीन होके जो भी मंत्र जप कर रहा है, तपस्या कर रहा है, ये क्या है, मंडनम लोक रंजनम, मृत शरीर को जैसे आभूषण पहनाना वैसा, इसका कोई वैल्यू नहीं। तो इसीलिए कश्यप भी क्योंकि भगवान के भक्त नहीं है, इसीलिए कंट्रोल नहीं कर पाए। हालांकि बाद में भक्त बने हैं, ये वर्णन स्वयं हुआ मनवंतर का है। भागवतम में क्योंकि मनवंतर बदलता है, अब प्रसंग चलते चलते मनवंतर बदल जाएगा, आपको देखना पड़ेगा कहाँ क्या चल रहा है। तो बलि महाराज का प्रसंग है, वामन देव आए, ये उस समय, लेकिन अभी अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। तो कश्यप और अदिति, इनके माध्यम से भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान के पिता माता बने। सो डेफिनेटली दे आर प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस। तो अब दीति माता यहाँ पे भगवान शिव से प्रार्थना कर रही है, रुद्र से प्रार्थना कर रही है। तो इसका हमने वर्णन किया था पहले भी, क्योंकि शिव जी वो भुवनेश्वर है, उनका कार्य है सृष्टि में सिर्फ प्रलय नहीं करते। ऐसा नहीं कि शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं तो केवल प्रलय करना इनका काम है, बस जब तांडव करना होता है तब आते हैं, बाकी टाइम क्या करते हैं। एक्चुअली जो हम देखते हैं कि ब्रह्म सृष्टि का पालन, सृजन, संहार ये भगवान जो करते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप में गुणावतार भगवान ने लिए हैं। तो मेंटेनेंस भगवान विष्णु करते हैं, लेकिन कुछ कुछ डिपार्टमेंट रुद्र को दिया। पूरा डिटेल में वर्णन तो चैतन्य चरितामृत में है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 6ठे अध्याय के 79 श्लोक 79 6.79, उसमें बहुत डिटेल में प्रभुपाद ने परपट में लिखा है रुद्र 11 रुद्र उनके नाम। तो 6ठे स्कंद में आपको वर्णन मिलता है, जहाँ पे जब ब्रह्मा जी से प्रकट हुए भूत, उनका नाम भूत, स्वरूपा, अपनी पत्नी स्वरूपा से उन्होंने 10 मिलियन यानी लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ रुद्रों को उन्होंने प्रकट किया, जन्म दिया। उसमें से 11 प्रमुख थे, उन 11 के 11 के नाम दिए हुए। तो ये जो रुद्र हैं, अब इसीलिए भागवत में कहाँ पे शिव जी का वर्णन है, कहाँ पे रुद्र का वर्णन है, ये भी समझ सकते हैं अगर आपको ये कंप्लीट पता हो। तो 11 रुद्र हैं, ये ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पे निवास करते हैं। जैसे आप चौथे स्कंद में जब प्रचेताओं का प्रसंग आता है, तो रुद्र गीत करके जो अध्याय है, रुद्र गीत अध्याय में रुद्र प्रार्थना कर रहे हैं अपने आराध्य अनिरुद्ध से, या अनिरुद्ध और संकर्षण, संकर्षण का एक्सपेंशन है शिव जी, तो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो रुद्र वहां पे प्रार्थना में बोलते हैं कि आई फियर रुद्र, मुझे रुद्र से भी भय लगता है। प्रभुपाद तात्पर्य समझाते हैं कि ये रुद्र हैं, ये क्यों बोल रहे हैं मुझे रुद्र से भय लगता है, क्योंकि ये 11 में से कोई एक रुद्र जो प्रचेताओं को ज्ञान दे रहे हैं, कॉन्टेक्चुअल। तो ये 11 रुद्र अलग अलग, इनके नाम भी वर्णन है, इनके नाम भी आप पढ़ सकते हैं, भागवतम में 6ठे स्कंद में वर्णन है, तात्पर्य में, और चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजय कपात, अहिर, ब्रध्न, बहुरूप और महान, 11 प्रमुख रुद्र हैं जो जब संहार करना होता है तो संकर्षण की शक्ति से ये संहार करते हैं। और शिव जी जो है कैलाश में रहते हैं, तो शिव जी के ये एक्सपेंशन है। तो ये जो 11 रुद्र हैं ये पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं, संध्या काल स्पेशली। तो रात्रि का समय रुद्र का समय होता है। तमोगुण की प्रधानता जैसी बढ़ते जाएगी, वो रुद्र का समय शुरू हो जाता है, तो पूरा करते रहता है। रुद्र के 8 अलग अलग फॉर्म, 11 प्रमुख रुद्र हैं, 8 और रुद्र हैं जिनके कह सकते हैं आपकी पर्सोनिफिकेशन है इन 8 तत्वों के। ये 8 असिस्टेंट इनके, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्काई, देन मून, सन एंड सोमयाजी। सोमयाजी इज आई डोंट नो व्हाट इज इट, वो मैंने अभी तक ढूंढा नहीं। यानी धरती, अग्नि, वायु, जल, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, और सोमयाजी मे बी दिस इज यमराज, क्योंकि यमराज और सूर्य 2 प्रमुख असिस्टेंट हैं रुद्र के, जिनके माध्यम से रुद्र जो है पूरा दंड देते हैं। तो दंड देने का भी कार्यभार जो है रुद्र के पास है। तो ये रुद्र संध्या काल में विचरण करते हैं, और जब भी कोई नियम तोड़ता है, जब भी कुछ गड़बड़ करता है, जैसा हमने पिछली बार चर्चा की थी
कि शिव जी सृष्टि करते हैं, जीव तत्व शिव जी प्रदान करते हैं माया को, शंभु प्रदान करते हैं और पूरी सृष्टि कर रहे हैं। तो वो एक तरह से हमारे माता पिता हैं। तो बार बार हमें मौका देते हैं, और जब हम गलती करते हैं तो जैसे पिता सुधारता है अपने बच्चे को, वैसे सुधारते भी हैं। तो शिव जी का भी वही काम है, सुधारेंगे। और उनका सुधारना कभी कभार थोड़ा असहनीय भी हो जाता है, मार भी पड़ती है। तो रुद्र निरंतर भ्रमण करते रहते हैं और उनके साथ उनके पार्षद, भूत पिशाच, यक्ष, ये सब घूमते हैं। तो जब गलत समय पे अगर कोई संग करता है तो ये नियमों का उल्लंघन है। इसको वैश्यावृत्ति से तुलना की गई। चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर संग कर रहे हैं तो वैश्यावृत्ति है। लेकिन अगर धर्म के अनुसार कर रहे हैं तो वो कृष्ण भावनामृत है। वो भगवान स्वयं कहते हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि। तो शिव जी क्योंकि घूम रहे, आप दीदी समझ गए कि उनका क्रोध मैंने जगा दिया है, तो वो क्रोधित होंगे मुझ पे। लेकिन ये भी जानती है कि बड़े जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। थोड़ी सी स्तुति और गंगा जल, क्योंकि गंगा जल भगवान के चरणों को धोता हुआ आया है। जो जल भगवान के चरणों को धोता हुआ आया, वही गंगा जल है। तो उससे जब शिव जी का अभिषेक होता है तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। यानी कुछ भी भगवान का कुछ भी महाप्रसाद आप लेके जाइए, क्योंकि वो तो अकिंचन है, उनको ज्यादा कुछ इच्छा नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं है। तो इसीलिए भगवान का थोड़ा सा भी महाप्रसाद कोई भक्त लेके आता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर देते हैं। तो दीदी यहाँ पे प्रार्थना कर रही हैं शिव जी से। तो शिव जी वैष्णव है, वैष्णवों की कृपा की याचना कर रही थी। दो दो वैष्णवों की कृपा याचना कर रही है, एक तो शिव जी से, रुद्र से, और अपने पति, हालांकि वो वैष्णव नहीं है लेकिन सिद्धांत हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि ब्राह्मण पति हैं तो उनको अप्रोच कर रहे हैं कि आप प्रार्थना करिए। तो वैष्णव कम्युनिटी में जब हम रह रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास के भक्तों का सम्मान करें और भक्तों के संग की महिमा को समझें। अगर अ, राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी है तो महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। ओके, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। नित्यानंद प्रभु के एक्सपेंशन है गुरु, तो गुरु कृपा के बिना तो कुछ होगा नहीं। यानी गुरु से सब कुछ प्राप्त होगा। तो गुरु प्रसन्न है तो नित्यानंद प्रभु प्रसन्न, देन लॉर्ड चैतन्य इज हैप्पी, राधा रानी इज हैप्पी, देन कृष्णा इज अल्टीमेटली हैप्पी। तो होगा। लेकिन अगर गुरु अप्रसन्न हो गए, गुरु ने आपको त्याग दिया, तो क्या होगा? गुरु ने अगर त्याग दिया तो उसका क्या होगा? यस्य अप्रसादान न गति कुतोऽपि, उसकी तो कोई गति नहीं है। वैष्णवों के संग का इतना बल है कि अगर वैष्णवों की कृपा हो गई तो ऐसे लोग जो गुरु कृपा से वंचित हो गए हैं वो गुरु की कृपा भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आपको परम पूज्य गौर गोविंद महाराज इस बात को समझा रहे थे, और हल्दर महाराज ने एक प्रसंग बताया था हमें। तो बताया कि ये चीज प्रैक्टिकली हमने भी देखा। वैष्णवों की कृपा हुई तो गुरु ने भी अगर त्याग दिया तो गुरु वापस उसको स्वीकार कर लेंगे। वैष्णवों का ये बल है। तो भुवनेश्वर मंदिर में महाराज रहते थे, और महाराज कहते थे आई ओपन अ क्राइंग टेम्पल, मैंने रोने के लिए एक मंदिर खोला है। यहाँ पे आके सब लोग सीखें कृष्ण के लिए कैसे रोना है। वी आर क्राइंग फॉर सो मेनी थिंग्स, नाउ क्राई फॉर कृष्णा। महाराज का रूल था कि किसी को भी अगर दीक्षा प्राप्त करनी है तो 1 साल के लिए भुवनेश्वर मंदिर आके उसको रुकना पड़ता था और वहां सेवा करनी होती थी। और गौर गोविंद महाराज इतनी मोटी एक बुक रखते थे साथ में, डायरी। जिसको भी दीक्षा देते थे उसका डिटेल हाथ से अपने लिखते थे, ये इसका नाम, ये इसका दीक्षित नाम, इसका दीक्षा किस तारीख को हुआ, ब्राह्मण दीक्षा किस तारीख को, और क्या सेवा कर। और भुवनेश्वर मंदिर में जो भी रहते हैं महाराज पर्सनली उनका अटेंडेंस देखते थे। मंगल आरती आया, अपने शिष्यों का देखते, मंगल आरती पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड किया कि नहीं। तो प्रभुपाद ने जो सिस्टम सेट किया पूरा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर 3 दिन लगातार बिना किसी कारण के, बिना जेन्युइन रीजन के 3 दिन अगर उसने मंगल आरती छोड़ दी, महाराज रिजेक्ट कर देते थे, काट देते थे नाम उसका डायरी से, रिजेक्टेड, यू आर नॉट माई डिसाइपल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसाइपल एंड इनिशिएटेड डिवोटी। दीक्षा तो बहुत लोग ले लेते हैं लेकिन जो पालन करते हैं वही गुरु की कृपा प्राप्त करते हैं। एक बार हम
परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के साथ बैठे हुए थे उनके शिष्य लोग, और बोले, इंट्रोडक्शन दे के बोल रहे थे कि महाराज के 30,000 से ज्यादा शिष्य हैं। महाराज ऐसे देखे, आई डोंट हैव 30,000 डिसाइपल्स। तो प्रभु जी बोले, जो अनाउंस कर रहे थे, इंट्रोडक्शन दे रहे थे, महाराज डेटा बेस में हमारे पास पूरा है, आई हैव ओनली 10,000 डिसाइपल्स। शॉकिंग। तो जरूरी नहीं है कि गुरु जो है फिजिकली अपना क्रोध दिखाए, है ना। सब गुरु अलग अलग मूड है उनका। जरूरी नहीं है कि वो पब्लिकली भी बोलें कि नाउ आई हैव रिजेक्टेड यू, सो दैट यू नो दैट यू आर रिजेक्टेड और यू आर नॉट कंसिडर्ड हिज डिसाइपल, आप उनके शिष्य नहीं माने जा रहे। लेकिन शास्त्र प्रमाण है, गुरु साधु शास्त्र, 3 मापदंड इसीलिए दिए गए हैं ना। आप शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहे हैं, आप एक्सपेक्ट करें नहीं नहीं गुरु की कृपा है मेरे सिर पे, नहीं है। गुरु शास्त्रों का उल्लंघन नहीं करते ना। गुरु शास्त्रों के अगेंस्ट नहीं जाते। गुरु वही है ना जो शास्त्रों के अनुसार चलेंगे। तो जो शास्त्रों का उल्लंघन कर रहा है, भगवान की वाणी का उल्लंघन कर रहा है, उसको गुरु कृपा कैसे प्राप्त हो। और गुरु की आज्ञा है कि उसको फॉलो करो, तो अवज्ञा तो पहले ही कर दी। तो फिजिकली बोलने की जरूरत नहीं है गुरु को, हरि बोल, नाउ यू आर रिजेक्टेड। यू आर रिजेक्टेड इफ यू आर ब्रेकिंग द प्रिंसिपल्स। तो गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक भक्त का क्या हुआ, भुवनेश्वर मंदिर में ये आए थे, ये विदेशी भक्त थे, और 3 दिन तक मंगल आरती आए नहीं, और कोई रीजन नहीं था, जेन्युइन रीजन, आउट ऑफ लेजीनेस। महाराज ने रिजेक्ट कर दिया, यू आर नॉट माई डिसाइपल, पब्लिकली अनाउंस कर दिया, इज नॉट माई डिसाइपल, रिजेक्टेड। ये भक्त अब सब पका गया पूरा, इसको अपना गलती का एहसास हुआ, सीरियस हुआ। 3 दिन तक इसने कुछ खाया पिया नहीं, जप करता रहा निरंतर। बहुत दुखी था, अब कहाँ जाऊंगा। फिर सारे वैष्णव से रिक्वेस्ट किया, वैष्णव सारे भक्त वहां के महाराज के पास जाके रिक्वेस्ट किया, महाराज 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, जप करे जा रहा है, एक मौका दे दीजिए। तो फिर महाराज ने सभी भक्तों को बुलाया, और इस भक्त को भी बुलाया, और बोला क्योंकि यहाँ पे सारे वैष्णव जो हैं ये रेकमेंड कर रहे हैं, तो इन वैष्णवों की कृपा के कारण आई एम एक्सेप्टिंग यू अगेन, मैं तुम्हें वापस स्वीकार करता हूँ अपना शिष्य। तो वैष्णवों की कृपा जिसके ऊपर रहती है उसको तो कृपा मिलेगी ही मिलेगी। इसी अगर वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया तो फिर तो इसको इसलिए मैड एलिफेंट ऑफेंस कहा गया ना, हाथी मत। वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया तो अब वो बहुत दुर्गति को प्राप्त करेगा। कब कृपा, क्योंकि और है ही क्या, और कोई होप नहीं, दूसरा कोई होप नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि युग धर्म हरिनाम संकीर्तन नहीं है, युग धर्म वैष्णव सेवा है। वैष्णव की सेवा नहीं कर रहा है या निंदा कर रहा है, उसको हरिनाम में रुचि नहीं आएगी, क्योंकि अपराध कर रहा है। क्योंकि पहला ही नाम अपराध क्या है, टू blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord। भगवान नाम के प्रचार कार्य में जिसने अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसे भक्तों की निंदा करना। तो प्रभु जी जो लोग प्रचारक है मैं उसकी निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो पुजारी एरिया में है ना, और ये जो बाकी स्टॉल पे सेवा करते हैं, या जो माला वाला बनाती है माता जी लोग, इनका कभी कभार हो जाता है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जो प्रचार कर रहे हैं मैं उनकी निंदा नहीं करता हूँ, उनके लिए बड़ा सम्मान है ना। मेरे जो काउंसलर है मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये जो मेरे साथ में रहता है ना भक्त, ये प्रचार तो कर नहीं रहा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर नहीं रहा, तो इसीलिए मैं कभी कभार, तो ये तो नहीं माना जाएगा। प्रचार इज नॉट जस्ट स्पीकिंग, हर कोई प्रचारक है इस संसार में। हमारे विग्रह तक प्रचारक है, राधा रास बिहारी भी प्रचारक है, वो भी प्रचार कर रहे हैं, वो अपनी सुंदरता दिखा दिखा कर प्रचार कर रहे हैं। आइए, जितने भक्त सेवा कर रहे हैं, गार्लैंड बना रहे हैं, ये प्रचार नहीं कर रहे। भगवान का उतना सुंदर श्रृंगार जब देखते हैं लोग, तो अट्रैक्ट होते हैं, और श्रृंगार सुबह से शाम तक लोग देख रहे हैं, रात तक देख रहे हैं। तो जो माताएं सेवा कर रही है वो प्रचार नहीं कर रही। जो असिस्ट कर रहा है प्रचार में प्रचारक को, मेन प्रीचर को, क्या वो प्रचार नहीं कर रहा? असिस्ट नहीं करेगा तो मेन प्रीचर कैसे सारा काम करेगा? प्रभुपाद को असिस्टेंस नहीं मिलता तो इतना सारा काम नहीं कर पाते। एवरीवन इज अ प्रीचर। एनीबडी हु इज डायरेक्टली प्रीचिंग is directly giving classes or distributing books, making devotees, making, or anybody who is supporting them, जो उनको सपोर्ट कर रहा है,
ताकि वो ये काम करे, उनका जो बाकी सेवा है वो मैं देख लेता हूँ, मैं उसमें असिस्ट कर देता हूँ, या प्रीचिंग में भी जो चाहिए वो मैं करता हूँ। ये भी प्रचार करना है। किसी को कम फल नहीं मिलने वाला, सबको बराबर फल मिलेगा। उद्देश्य ये रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान की भक्ति में आ रहे हैं। ये भाव रहते हुए जब सेवा करते हैं तो कोई भी सेवा यहाँ पे छोटी बड़ी नहीं है, हर सेवा प्रचार की है। मंदिर साफ रहेगा तो ज्यादा लोग आएंगे, भगवान का सुंदर श्रृंगार होगा तो ज्यादा मतलब भक्तों को और आनंद आएगा। सीनियर भक्त हैं उनकी मैं सब सेवा करूंगा, उनको मैं सपोर्ट करूंगा, तो और कार्य बढ़ेगा, वो ज्यादा ज्यादा एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हर भक्त प्रचार कर रहा है। तो किसी भी भक्त की निंदा करना जो अपना जीवन समर्पित कर चुका है भगवान को, पहला ही नाम अपराध है। ऐसा नाम अपराध करते हुए कहाँ जाएगा। तो इसीलिए उसको सबसे 10 नाम अपराध में महाप्रभु ने सबसे टॉप पे रखा। तो वैष्णव की कृपा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो माता दीति यहाँ पे अपने पति ब्राह्मण पति उनसे कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों भगवान के बजाय शिव जी के भक्त हैं। कश्यप और दीति शिव जी की भी बहुत आराधना करते हैं, बहुत पूजा करते हैं। तो शिव जी जो है वो आशुतोष हैं, वो माफ कर देते हैं। हालांकि उग्र हैं, प्रार्थना में वर्णन है इनका, एंग्री, उग्र। नमो रुद्राय महते देवाय उग्राय मीडुषे। उग्र हैं लेकिन मीडुषे, सारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करते हैं। और ये शिवाय, हमेशा शुभ कार्य करते हैं, तो ये माफ कर देंगे। वैसे क्षमा याचना करने की, तो अगर गलती हो भी गई, वैष्णव अगर गलती हो भी गई तो क्षमा याचना करना जो है वो, उसमें हमें देरी नहीं करनी चाहिए। जितनी देरी करेंगे क्षमा मांगने में, छोटी गलती हो बड़ी गलती हो, कैसी भी गलती हो, छोटा भक्त हो आपसे चाहे बड़ा भक्त हो चाहे इक्वल हो, क्षमा मांगने में अगर हम देर कर रहे हैं तो हमारे अहंकार को मेंटेन करके रखा हुआ हमने, भगवान धाम नहीं जा रहे। क्लियर। डोंट थिंक कि नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ सबसे ही होता है, चलने दो। एवरी, इवन इफ अ सिंगल डिवोटी, एक भक्त भी अगर आपसे अप्रसन्न है, आपका प्लेन रुक सकता है, ऊपर नहीं जाएगा, प्लेन ही नहीं आएगा, ऊपर जाने की बात छोड़। कोई भी भक्त अप्रसन्न नहीं रहना चाहिए, छोटा बड़ा सा। तो इसीलिए हमें माफी मांग लेनी चाहिए तुरंत। फिर सामने वाले ने अगर माफ नहीं किया तो अब उसकी जिम्मेदारी, फिर हमारी गलती नहीं है, लेकिन हमने अपनी माफी मांग ली। बेसिकली आप समझना क्या हमें कि ये पूरा जो भगवान ने अरेंजमेंट करके रखा है ना, ये अरेंजमेंट खाली इसलिए कर रखा है कि हमारा अहंकार शुद्ध हो जाए। मिथ्या अहंकार जो हमने पाल के रखा हुआ है ये शुद्ध हो जाए। कर्मों का फल, कर्म करता है, कर्मों का फल भोगता है, फिर पाप पुण्य में फंसा रहता है, ये सब अहंकार को मेंटेन रखते हैं। लेकिन जब उसको दंड मिलता है तो दंड भी कृपा है। मिथ्या अहंकार के कारण उसने अपने आप को ये समझा, उसने ये कार्य किया, उस चोट किसको पहुंचाया जा रही है नरक में, आत्मा को तो कुछ कर नहीं किया नहीं जा सकता, तो किसको कष्ट मिल रहा है, वही अहंकार को ही कष्ट मिल रहा है। अहंकार सोचता मैं ये हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं कंट्रोलर हूँ, लेकिन अभी मुझे कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो अहंकार को ठेस पहुंचती है, तो नरक में थोड़ी ज्यादा ठेस पहुंचती है। तो बस उसको प्यूरिफाई किया जा रहा है, सारा प्रोसेस, ब्रह्मांड का जितना भी प्रोसेस है सृष्टि का, ये हमारे अहंकार को शुद्ध करने के लिए। तो शिव जी जब हमें दंड भी देते हैं, या भगवान जब हमें दंड भी देते हैं, वो दंड भी इसीलिए कि हमारा अहंकार शुद्ध। तो जितना ज्यादा इसको हम मेंटेन करके रखेंगे, उतना हमें समय लगेगा भगवान के पास जाने में। और जितना झुकते जाएंगे, जितना झुकते जाएंगे, भगवान की कृपा और प्राप्त होती जाएगी। कठिन है, मुश्किल है, इतना आसान नहीं होता, लेकिन आसान होता तो फिर भगवत हम सारे ही चले जाते। सब लोग डायमंड खरीद ही नहीं सकते ना, प्रभुपाद कहते थे। तो डेफिनेटली आसान नहीं है, लेकिन आसान है भी, डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो हम हमारे जितने भी प्रभुपाद आचार्यों का जीवन देख सकते हैं, प्रभुपाद के शिष्यों को देखें, क्योंकि विनम्रता का इन्होंने इतना पालन किया, चाहे शास्त्रों का ज्ञान बाकी पंडितों जैसा हो चाहे नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान की कृपा प्राप्त कर चुके हैं और लोगों का उद्धार कर रहे हैं। मान्य शून्यता, जब तक मान शून्यता नहीं होगी तब तक वो भक्त नहीं जाएगा भगवत धाम। क्योंकि वो पूरा भगवत धाम जो है वो धाम ही है, मान शून्य धाम। वहां पर किसी को कोई मान नहीं है, किसी को कोई अभिमान नहीं है,
भगवान स्वयं अभिमान शून्य है और भगवान के भक्त अभिमान शून्य है। किसी को कोई अभिमान नहीं, मैं इतना बड़ा। जहां अभिमान आता है भौतिक संसार, ये भौतिक संसार में अभिमान होता है। आनंद की जो अनुभूति करनी है, अगर जो आनंद हम चाहते हैं, उसके लिए हमको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना जल्दी जितना मात्रा में करेंगे उतना हमको आनंद मिलेगा, और वही आनंद हमें आगे बढ़ाता है भक्ति में। तो ऐसा हमने सबने अनुभव किया। जिस दिन हम किसी से क्षमा मांग लेते हैं, तुरंत हल्कापन लगता है। अगर हम अ, सेवा में कंटिन्यूअसली लगे रहते हैं, अपने बारे में नहीं विचार करते, तो एक अलग ही आनंद होता है। खुद की इंद्रियों को संतुष्ट करके भोग के वो आनंद प्राप्त नहीं होता, जितना दूसरे को सेवा करके, स्पेशली भगवान की सेवा करके, तब जो प्राप्त होता है। तो वो आनंद थोड़ा 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 अभी हम टेस्ट कर रहे हैं। उसकी मात्रा जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, है ना, टेस्ट तो हमको चाहिए, उसकी मात्रा जैसे जैसे बढ़ते जाएगी तो अपने आप ये भौतिक संसार का आनंद, सो कॉल्ड आनंद, भौतिक संसार का सुख, ये तुच्छ होता जाएगा। तो वी आर एस्पायरिंग फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि भक्त की कोई इच्छा नहीं होती तो मुझे अपने सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए भौतिक सुख के बारे में, लेकिन आध्यात्मिक सुख हम सबको चाहिए। हमको इच्छा करनी चाहिए आध्यात्मिक सुख के लिए। और वो आध्यात्मिक सुख कैसे मिलेगा? सेवा करके, भक्तों की सेवा करके। भगवान से भी बड़ी सेवा है भक्तों की सेवा। भगवान की सेवा में हो ना हो इसमें डाउट रहता है, परफेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा इसमें डाउट रहता है, लेकिन भक्तों की सेवा में कोई डाउट नहीं रहता। कांचीपूर्ण वरदराज के पास बैठ के सेवा करते थे। कांचीपूर्ण जो है वो अ, बहुत उन्नत भक्त थे। डायरेक्ट वरदराज बात करते थे, तो कोई भी आता था कांचीपूर्ण को अपनी समस्या बताता था, वो वरदराज से पूछते थे, वरदराज इनको रिप्लाई करते थे, ये फिर इधर बताते थे। ये इनका लेवल था। तो कांचीपूर्ण एक दिन वरदराज से पूछते हैं, आप सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं, अच्छा मैं भगवत धाम आऊंगा कि नहीं इस जन्म में? मैं शरीर छूटूंगा, मैं वापस आ रहा हूँ अपनी वैकुंठ। वरदराज बोले नहीं नहीं तुम नहीं आ रहे हैं। डायरेक्ट बात कर रहे हैं भगवान, और बोलते नहीं तुम नहीं आ रहे। क्यों? पर तुम मेरी सेवा कर रहे हो, मेरे भक्त की सेवा नहीं कर रहे। वरदराज उसी टाइम छोड़ दिया उन्होंने, चामर डुला रहे थे, चामर वहीं पटक के चले। वरदराज अरे अरे अरे, इतने जल्दी? हाँ हाँ अभी जा, तुरंत चले गए। और गोष्ठीपूर्ण उनके पास जाके उनके गौशाला में जाके सेवा करना शुरू कर दिया, बिना उनको बताए। लेकिन कोई नहीं कांचीपूर्ण से सेवा लेता ना, सब जानते हैं उनकी भक्ति। तो गोष्ठीपूर्ण एक दूसरे महान वैष्णव थे, उनकी सेवा की जाती। और सेवा करने के बाद वापस आए, वरदराज के पास आके फिर चामर सेवा अपनी वापस चालू करना कुछ समय बाद। बोले अब, हाँ अब आ जाओ, अब कोई टेंशन नहीं। तो भक्तों की सेवा से भगवान ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। तो इसीलिए इसका प्रयास करना चाहिए, बार बार हमें भक्तों को प्रसन्न करना चाहिए। अगर हम महिमा सुनेंगे, हरि नाम की महिमा का जब हम श्रवण करते हैं, देवहूति माता कहती हैं जिसके जीवा पे आपका नाम है वो कहीं भी पैदा हुआ हो। अहो बता अश्वपचतो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जिहुर्षश्नुरार्य ब्रह्मांड नाम गृह्णन्ति। चाहे चांडाल के घर में पैदा हुआ हो, उसके जीवा पे क्योंकि आपका नाम है, his tongue is decorated with your holiness, वो यज्ञ करने का अधिकारी है। वो इतना उच्च कोटि का व्यक्ति है। जीवा पे हरिनाम आना कई जन्मों के सुकृति के बाद होता है। कई जन्मों तक पुण्य करते 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 जब जमा हो जाता है पुण्य, तब जाके किसी एक रेयर आदमी को भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। अवसर प्राप्त होना ही अपने आप में इतना सुकृति डिमांड करता है। तो ये सब महिमाएं क्यों बताई गई हैं? दो चीजों के लिए, कि अपने सौभाग्य को पहचानो, इतना चीपली मत लो भक्ति को, इतने मुश्किल से मिला इसको छोड़ो मत। और बाजू में जो बैठा है ना उसको भी पहचानो, जो बाजू में आपको बैठ के जप कर रहा है इसको भी पहचानना। इंद्र चंद्र वरुण सूर्य अग्नि, ये सारे तरस रहे हैं भगवान के नाम जप करने के लिए, मतलब भक्ति करने के लिए। इनको भक्तों का संग नहीं मिल रहा है तरसते हैं। ये आपके बाजू में बैठा हुआ है और आपको ये तुच्छ आदमी दिखता है। ऑल द टाइम इफ यू कैरी दिस मूड, हम हमेशा ये भाव अगर रखेंगे, जब करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
अभी जब करने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? मन भटक रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है, नींद आ रही है, क्योंकि महिमा पे मेडिटेट नहीं कर सॉरी, क्योंकि हम महिमा पे मेडिटेट ही नहीं करते कि क्या मिला है। हमको लगता है कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे, इतना आसानी से कैसे। हमें डाउट होता है। अपने आप को टटोलना चाहिए कि क्या मेरे को पूरी श्रद्धा है, ये वाक्य में श्रद्धा है मुझे, ब्रह्मांड भूमिते कौन भाग्यवान है जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता प्राप्त बीज हमने प्राप्त कर लिया है। ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते, अनगिनत ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते अब जाके भक्ति लता बीज मिला है। इस स्टेटमेंट पे हमारा फेथ है। इस स्टेटमेंट पे जितना फेथ होगा उतना अच्छा जप होगा, जितना कम होगा उतना जप ढीला होगा। तो इस प्रकार से हमें करना चाहिए। टेक्स्ट नंबर 36, 36वें श्लोक में वर्णन है उसका। शिव जी, तो ये हम चर्चा कर चुके हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी। स्त्रियों के स्वभाव का और शिव जी क्योंकि अ, सबके आराध्य हैं, तो कृपा प्राप्त कर सकते, तो ये सब हमने चर्चा कर ली। तो बेसिकली आज के इन 3 श्लोकों से हमने क्या सीखा, क्या चर्चा की हमने, कि कैसा भी अपराध हो गया हो, कृपा अगर वैष्णवों की है, वैष्णवों को अगर हमने प्रसन्न कर दिया, तो वापस हम अपने अ, भक्ति मार्ग में प्रशस्त हो सकते हैं, अगर गड़बड़ हो भी गई है। और अगर वैष्णवों के प्रति अपराध कर दिया हमने और उसको हम सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से, हमने चर्चा की कि रुद्र जो है उनको ये पूरा डिपार्टमेंट दिया हुआ है और वो दंड देने का कार्य करते हैं। उनके एजेंट्स हैं कई सारे, उनके माध्यम से काम करते हैं, और वो भी वैष्णव है क्योंकि। तो अगर कोई जेन्युइनली रिपेंट करता है, पश्चाताप करता है, तो उसको माफ कर देते हैं और भक्ति करने का उसको अवसर प्रदान करते हैं। और तो इन मुख्य बातों की हमने आज चर्चा की, तो हम यही विराम देंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।